Hello everyone and I welcome you all to English with Sana. This is educator साधना और आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक से पढ़ने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द लेबर्नम टॉप। इसे टेड ह्यूग्स ने लिखा है एंड लेबर्नम अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये हिंदी में इसे अमलतास का पेड़ कहा जाता है। इसके येलो लीव्स होते हैं, आपने आसपास घर के कभी ना कभी ये देखा ही होगा। मैं अब इस पोएम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसमें पोएट ने 3 बातें बताई हैं। फर्स्ट इज कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इस लेबर्नम ट्री के बीच और जो गोल्डफिंच बर्ड है इन दोनों के बीच, मतलब जो है ट्री इसे नेस्ट प्रोवाइड करती है इस बर्ड को एंड ये बर्ड जो है ट्री को एक एनर्जी प्रोवाइड करती है। एंड सेकेंड वन इज कि हम जो है लाइफ में हमेशा जो है डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, तो इंटरडिपेंडेंसी यहाँ पे शो की गई है, चाहे वो एनिमल या बर्ड की हो, बर्ड या ट्री की हो, या जो हमारे लाइफ में जो हम इंसानों की इंटरडिपेंडेंसी है वो हो। और थर्ड शो किया गया है कि सोल के बिना जो है लाइफ जो है वो अधूरी होती है, मतलब बॉडी जो है, बॉडी के अंदर सोल होती है और सोल निकल जाए तो बॉडी की जो है डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे डेथ को भी शो किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Poet says that the laburnum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. So laburnum के ऊपर के हिस्से को बता रहे हैं laburnum top बोलकर कि laburnum tree कैसा है, बहुत ही शांत है, मोशनलेस है, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं है। और वो जो है ऑटम के मंथ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑटम का मंथ जो होता है अगस्त सितंबर का मंथ, उस समय जो है सनलाइट जो है हर तरफ फैली हुई है एंड वो आफ्टरनून का समय है जब वो उसमें ट्री का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ही शांत है, कोई भी उसमें एक्साइटमेंट नहीं है एंड उसके जो थोड़े बहुत जो लीव्स जो उस पर बचे हैं वो पूरे येलो हो चुके हैं उस ट्री के एंड उसके जो सीड्स हैं वो ग्राउंड में मिल चुके हैं, मतलब वो झड़ चुके हैं और फॉल हो चुके हैं और जो है ग्राउंड पे मिल चुके हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. So इसमें यही बोल रहे हैं पोएट कि अभी तक जो है ट्री कैसा था, बहुत ही मोशनलेस, बहुत ही साइलेंट था, पर उसका साइलेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है इस बर्ड के आने से। अब जैसे वो गोल्डफिंच जो बर्ड आती है तो वो ट्विचिंग चिरप के साथ आती है। सो यहाँ पे ट्विचिंग का मतलब होता है कि जो सडन मूवमेंट होता है उसे हम ट्विचिंग बोलते हैं एंड चिरप मीन्स जो आपको पता होगा कि साउंड जो बर्ड्स क्रिएट करते हैं, तो वो एक जो है साउंड क्रिएट करते हुए आती है, चहचहाते हुए आती है और जैसे ही वो आती है तो एक स्टार्टलमेंट जो है वहां पर क्रिएट हो जाता है, मतलब एक सडन शॉक, जो सडनली जो शॉक मिल जाता है वैसा वहां पे माहौल क्रिएट हो जाता है ब्रांच के एंड पे। तो वो उसने बताया है, उसके मूवमेंट को डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे आती है, बिल्कुल स्मूथ होती है लिजर्ड की तरह, और लिजर्ड को आपने देखा होगा बहुत ही अलर्ट होता है, वो किसी की भी आवाज से बहुत ही हिल जाता है और वो छुप जाता है। तो वैसे ही उसका मूवमेंट था, बहुत ही स्लीक स्मूथ था, लिजर्ड की तरह बहुत ही अलर्ट था, और एब्रप्ट का यहाँ मतलब है कि वो बहुत ही रैपिड उसका जो है मूवमेंट था, मतलब बहुत ही फास्ट। तो वो जैसे ही थिकनेस में एंटर करते, थिकनेस का यहाँ मतलब है कि जो पेड़ के ऊपरी वाले हिस्से होते हैं, जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे बहुत ही पतले होते हैं और ऊपर जाते जाते मोटे हो जाते हैं, तो उस थिकनेस में उस मोटे वाले जगह पे ही उसका जो नेस्ट होता है जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं उस गोल्डफिंच बर्ड के। सो वो क्या करती है कि वो उस एरिया पे उस थिकनेस में एंटर करती है पेड़ के एंड वो जो है मशीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मशीन इसलिए बोला गया है कि मशीन को जैसे हम फ्यूल देते हैं तो मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही इस ट्री में जो है फ्यूल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ट्री प्रोवाइड कर रही है अपनी एनर्जी से। तो वह जैसे ही आती है तो ऐसा लगता है एक मशीन स्टार्ट हो गया हो। तो वो कैसा मशीन है, चिटरिंग्स का। चिटरिंग्स मतलब जो साउंड जो है बर्ड क्रिएट करती है, एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स।
अब जैसे ही वो आती है तो क्या होता है, उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी मम्मी उन्हें फीड करने आई है, उन्हें खाना खिलाने आई है। तो बहुत ही फ्लैप करने लगते हैं अपने विंग्स को, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, वो चिरअप करने लगते हैं। तो उनके जो विंग्स से, उनके जो पंखों से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसको यहाँ पे ट्रेमर ऑफ विंग्स कहा गया है। एंड ट्रिलिंग्स का यहाँ मतलब है कि जो चिरपिंग साउंड जो क्रिएट करती है वो, उसे ट्रिलिंग्स कहा गया है। तो जैसे ही वो बर्ड आती है, उसके और उस बर्ड की एनर्जी के साथ और उनके जो यंग वंस हैं जो बर्ड के, उनकी जो एनर्जी होती है, उनके चिरअप करने की जो आवाज़ होती है, उससे क्या होता है कि होल ट्री, पूरा ट्री जो है शेक करने लगता है, थ्रिल्ड हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। एंड जो है उसकी जो साइलेंस जो है उस ट्री की, वो ब्रेक हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरपूर हो जाता है। सो आगे पोएट बोल रहे हैं, इट इज द engine of a family, she stokes it full then flirts out to a branch end showing her barred face identity mask। सो यहाँ पे इंजन से पोएट का कहना है कि जैसे हम कार में जो इंजन होती है उसमें फ्यूल डालते हैं और उसके बिना जो है वो कार चल नहीं सकती, वैसे ही ये जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपनी फैमिली के लिए, मतलब जो यंग वंस है उनके, जो बर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए वो क्या करती है, फूड प्रिपेयर करती है, फूड उनको प्रोवाइड करती है। तो वो भी उनके लिए एक इंजन की तरह काम करती है जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो आगे बढ़ सके। एंड वो क्या करती है, शी स्टोक्स इट फुल, मतलब उसमें फ्यूल प्रोवाइड करती है, उसे फ्यूल डाल के उसे स्टार्ट कर देती है। एंड फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, फ्लर्ट्स आउट का मतलब होता है कि लीड आउट, इसका मतलब होता है कि लीड करना, आगे बढ़ना। सो वो ब्रांच के एंड पे मूव कर जाती है और यहाँ पे बताया गया है कि वो अपना बार्ड फेस को आइडेंटिटी मास्क की तरह यहाँ पे यूज करती है, मतलब जो स्ट्राइप्स होते हैं उसकी बॉडी पे उसे बार्ड बोला गया है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पे ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, यहाँ पे सारा उसका बॉडी येलो है बट वो थोड़े बहुत ब्लैक के स्ट्राइप्स हैं। तो जैसे ही वो येलो लीव्स के बीच जो है छुप जाती है तो उसके ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स ही हैं जो विजिबल होते हैं, तो वो उसकी आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं और उससे पता चलता है कि वो गोल्डफिंच बर्ड है। Then with eerie delicate whistle chirrup whisperings she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। सो बर्ड जो है वो क्या करती है, अपने यंग वंस को जो है फूड प्रोवाइड करके फिर से वो जो है एक स्ट्रेंज, इरी मतलब यहाँ पे होता है स्ट्रेंज और वियर्ड, जो है चिरअप करते हुए ब्रांच के एंड पे जाती है। एंड वो बहुत ही, जब ब्रांच के एंड पे जाती है तो विस्पर करते हुए जाती है, मतलब थोड़ा धीरे जो है चहचहाते हुए जाती है। एंड शी लॉन्चेज अवे, और वो इनफाइनाइट मतलब जो स्काई है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, इसलिए उसे यहाँ पे इनफाइनाइट कहा गया है, तो वो इनफाइनाइट स्काई की तरफ उड़ जाती है। एंड जब वो उड़ जाती है तो लेबर्नम जो है सबसाइड मतलब डिमिनिश हो जाता है, फिर से वो जो है एम्प्टीनेस की तरफ चले जाता है, मतलब फिर से वो जो है लोनली और जो है मोशनलेस हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, जैसे ही वो बर्ड जो है वो उड़ जाती है स्काई में। सो हियर वी कम टू एंड ऑफ द पोएम। एंड पोएट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है बर्ड जो है वो एक सोल था उस ट्री के लिए, और वो जो सोल निकल जाती है बॉडी से, मतलब ट्री से, तो वो फिर से साइलेंट हो जाता है और वो डेथ को अप्रोच कर जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था पहले कि इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो किया गया है बर्ड और इस ट्री, लेबर्नम ट्री के बीच में। सेकेंड, ये बताया गया कि हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। एंड तीसरी चीज़ ये बताया गया है कि बॉडी में जो सोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सोल चली जाती है तो बॉडी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एंड इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी दिया गया है कि जो ओल्ड एज होता है तो ओल्ड एज में भी हम जो है किसी को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि लेबर्नम ट्री जो है ओल्ड होते रहती है, उसके जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं, तो भी वो कैसे हेल्प करती है उसको, नेस्ट देकर। तो वैसे ही हमारे जो फादर्स, ग्रैंडफादर्स या हमारे लाइफ में भी ऐसे ओल्ड लोग रहते हैं जो हमें जो है ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और हमारे लाइफ में एक खुशी लाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि
ओल्ड एज में भी वो किस यंग वंस के जो है वो काम आ सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे शो किया गया है। अब हम इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं उसे पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यूज हुआ है वो है अलिट्रेशन। एलिट्रेशन का यहाँ मतलब होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे जो है सितंबर सनलाइट यूज किया गया है। तो सितंबर सनलाइट में जो एस है यहाँ पर, सितंबर में और सनलाइट में एस, तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। एंड सेकेंड इज ट्री ट्रेम्बल्स। सो ट्री ट्रेम्बल्स में टी और टी रिपीट हो रहा है। नाउ सेकेंड वन इज सिमिली। सिमिली में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे यूज किया गया है स्लीक एज अ लिजर्ड। सो यहाँ पे एज अ का यूज करके डायरेक्टली कंपेयर किया गया है बर्ड को, जो है बताया गया है कि वो लिजर्ड जैसी स्मूथ है। थर्ड वन इज मेटाफर। सो मेटाफर में हम इनडायरेक्ट कंपेरिजन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बर्ड को बोला गया है इंजन ऑफ द फैमिली। सो इंजन ऑफ द फैमिली बोल के उसे इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है। फोर्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज देते हैं किसी नॉन ह्यूमन को। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ट्री जो है वो ट्रेम्बल करती है एंड जो है थ्रिल हो जाती है। तो यहाँ पे जब ये यूज किया गया कि ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, मतलब एक्साइटेड हो जाती है, तो ये ह्यूमन लाइक क्वालिटी है जो हम किसी नॉन ह्यूमन को दे रहे हैं। फिफ्थ वन इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो ट्रांसफर्ड एपिथेट में क्या होता है कि आप जो है कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो किसी और नाउन को रिफर करता है। जैसे यहाँ पर यूज किया गया है हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ट्री होती है, जब उस पर वो चिड़िया बैठती है तो वहाँ से जो है फ्लावर्स गिरते हैं, तो वो एक बार का शेप ले लेते हैं, मतलब सलाखें होती हैं उसका शेप ले लेते हैं, स्ट्राइप्स के रूप में होते हैं वो। तो जब चिड़िया उस पर बैठती है तो उसकी शेडो जो है उसके फेस पे पड़ती है। तो जब उस चिड़िया के फेस पे शेडो पड़ती है तो वो बार्स की तरह दिखाई देती है, जो उसकी आइडेंटिटी मास्क की तरह दिखाई देती है। मतलब वो छुपी हुई सी उन फ्लावर्स के बीच छुपी सी होती है, बट उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जो चिड़िया के पे जो शेडो पड़ रहा होता है उन फ्लावर्स के गिरने का। और इसलिए भी यहाँ पे आइडेंटिटी मास्क यूज किया गया है क्योंकि चिड़िया जो होती है गोल्डफिंच, उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, तो वो उसकी एक आइडेंटिटी होती है। वो येलो लीव्स के बीच पीछे जो छुप भी जाती है तो वो जो है उसकी आइडेंटिटी दिखाई देती है। उसके ब्लैक जो स्ट्राइप्स हैं उसकी बॉडी पे, उससे पता चलता है कि वो गोल्डफिंच बर्ड है। सो दिस वॉज द लिटरेरी डिवाइसेस जो मैंने कवर कर दिए हैं। होप यू लाइक द पोएम एंड द एक्सप्लेनेशन। सो आपको अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक या जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। और आप जो है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ग्रामर सेक्शन में कोई डाउट होता है तो आप प्लेलिस्ट में आपको वो सारे जो है लेसन्स मिल जाएंगे। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and don't forget to press the bell icon ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपके नोटिफिकेशंस मिस ना हो। So thank you very much and happy learning.